2024 के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन बनकर पूरी तरीके से मजबूत तरीके से मैदान में खड़ा है। चुनाव की जैसे ही घोषणा होगी, दोनों युद्ध क्षेत्र में आकर एक दूसरे से युद्ध करेंगे, यानी चुनावी युद्ध जो होता है वो होगा। लेकिन हमने सोचा कि उसके पहले 2024 से पहले आपको एक गणित समझाते हैं कि किस तरीके से क्षेत्रीय पार्टी जो है अपने आप को मजबूत करेगी ताकि भाजपा को जवाब दे सके। खास करके हम आपको 4 राज्यों का गणित समझाएंगे कि किस तरीके से 4 राज्यों में भाजपा इतनी मजबूत है कि उस राज्यों में कम से कम क्षेत्रीय पार्टी को तो इतना मजबूत जरूर होना पड़ेगा कि भाजपा को आधे से नीचे उतार सके। और अब ये गणित कैसे होगा, लालू नीतीश कुमार जो है वो कैसे इस गणित को सेट करेंगे, वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से मजबूती तरीके से सामने खड़ी है। 26 से 27 पार्टियां इसमें शामिल हैं और भी पार्टियों को आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप भी आइए, हमारे दल गठबंधन में शामिल हो जाइए और किसी तरीके से दिल्ली से नरेंद्र मोदी की विदाई कर दी जाए। अब हम आपको 4 राज्यों का गणित समझाएंगे और उसके बाद फिर अगले दिन फिर 4 राज्यों का गणित समझाएंगे। लेकिन अभी 4 राज्यों में कौन कौन सा है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल, इन 4 राज्यों का गणित हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं, बिहार में कितना सीट है लोकसभा का, 40 सीट। आपको उत्तर प्रदेश में 80 सीट, झारखंड में 14 सीट और पश्चिम बंगाल में आपको 42 सीट। अब यहां से आता है पूरा गणित, हम आपको समझाते हैं। टोटल हो गया आपको 176। अब 176 का गणित समझ लीजिए कि कैसे 176 सीटों पर भाजपा को मात देना पड़ेगा और 176 सीटों में भाजपा कितनी मजबूत है और सहयोगी के साथ कितनी मजबूत है, वो भी हम आपको समझाएंगे। 176 में अभी एनडीए के पास कितना है, 176 में आपको एनडीए के पास टोटल सीट है 117 और इंडिया के पास है आपको, इंडिया के पास टोटल सीट है 49। और मायावती को ले लेते हैं तो मायावती के पास 10 सीट है। अब आते हैं कि अब यहां से गणित कैसे बदलेगा। पूरा गणित सेट किया जा रहा है कि कैसे ये जो 117 है इसको नीचे उतारा जाए। बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में एनडीए और इंडिया के पास कितना कितना सीट है, तो बिहार में आप आते हैं, बिहार में जो एनडीए है, हम इसको एनडीए को एन लिखते हैं और इंडिया को आई लिखते हैं। तो चलिए एनडीए, बिहार में जो एनडीए है, बिहार में एनडीए के पास टोटल 23 सीट है और इंडिया के पास टोटल 17 सीट है। अब इस 23 को कम से कम 10 या 20 बनाना पड़ेगा, 20 तो नहीं होगा, 20 से भी नीचे उतारना पड़ेगा, तब जाके भाजपा 100 से नीचे आएगी। क्योंकि भाजपा अभी 303 सीट है अकेले भाजपा, और भाजपा को अगर 100 से नीचे उतारना है तो इस 23 को कम से कम 10 पे लाना पड़ेगा, तब जाके भाजपा जो है वो 100 से नीचे आएगी। अब यहां पर लालू नीतीश जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को मजबूत किया जाए। और ये जो 17 है, इस 17 में जेडीयू 16 है, कांग्रेस 1 है और इस 23 में भाजपा जो है वो 17 है और लोजपा जो है, लोजपा रामविलास और लोजपा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यानी दोनों को मिलाकर 6 है। तो अब इन लोगों को यहां पर किसी तरीके से लोजपा का सीट छीनना पड़ेगा, भाजपा को नीचे उतारना पड़ेगा, तब जाकर गणित पूरा बदलेगा। और अब आते हैं यूपी में। यूपी में आप अगर देखेंगे तो एनडीए में, यूपी के 80 सीट है, तो एनडीए में लगभग 80 में से आपको भाजपा यानी और एनडीए के पास 64 सीट है। भाजपा अकेले 62 सीटों पर वहां पर राज कर रही है। और अगर आएंगे इंडिया के पास, तो इंडिया के पास आपको 6 सीट है, 5 सीट जो है वो सपा का है और 1 सीट कांग्रेस का है
और मायावती के पास टोटल 10 सीट है। इसीलिए इंडिया जो है वो चाहती है कि मायावती उनके साथ चले जाए, ताकि वो जो 10 सीट उनके पास है वो इनके पाले में आ जाएगा। और 2024 में मायावती का भी चेहरा एक बड़ा चेहरा है, तो उसका भी फायदा हमें हो जाएगा। अब आते हैं झारखंड में। झारखंड में टोटल 14 सीट है और 14 में से एनडीए के पास टोटल 12 सीट है। और वो भी एनडीए के पास 12 है, जिसमें से भाजपा के पास ही 12 है। और वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके पास 2 सांसद है। हो गया 14। अब आते हैं आपको बंगाल में। बंगाल का भी गणित कुछ ऐसा ही। बंगाल में 42 सीट है, लेकिन यहां पर इंडिया जो है वो मजबूत है। 42 में से आपको 24 जो है वो इंडिया के पास है, 24 सीट इंडिया के पास है और एनडीए के पास आपको 18 सीट है। यहां पर इंडिया मजबूत है और बाकी जगहों पर एनडीए मजबूत है। और अब इन तमाम चीजों को किसी तरीके से बदलना पड़ेगा और इसीलिए लालू नीतीश जो है वो मिलकर एक प्लान तैयार किए हैं कि तमाम पार्टियों को एकजुट करते हैं, तमाम नेताओं को एकजुट करते हैं। और अगर यादव के सबसे बड़े नेता लालू यादव और अगर यूपी में आप जाते हैं तो अखिलेश यादव और लालू यादव अगर एक होते हैं तो इसका फायदा जो है वो झारखंड में भी मिल जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है वहां गठबंधन करेगा तो उसको मिल जाएगा। और फिर आते हैं आप इधर, तो यूपी का जो है, यूपी को अगर मद्देनजर रखे तो बिहार में भी फायदा होगा और बिहार को मद्देनजर रखे तो यूपी में भी फायदा होगा। और अब देखें तो कुर्मी कुशवाहा वोटर जो हैं वो नीतीश कुमार की वजह से थोड़ा सा यूपी में जो है अखिलेश यादव की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव से वो नाराज रहते हैं। और इनका मानना है कि अगर हम सभी समाज के बड़े नेताओं को एकजुट कर एक मंच पर लाते हैं तो तमाम राज्यों में उस समाज के जो लोग हैं वो हमारे गठबंधन को वोट करेंगे, वो हमारे गठबंधन की जो हिस्सा है, जो पार्टी हिस्सा है, उसे वोट करेंगे। तो ऐसे में गणित जो है वो बदल जाएगा। लेकिन 176 सीट का तो गणित नहीं बदल पाएगा। 176 में से 117 सीट तो भाजपा के पास है और भाजपा पूरा प्रयास कर रही है कि इस 117 को किसी तरीके से 150 तक ले जाना है। मतलब 176 में 150 कम से कम भाजपा जीत जाए। और इंडिया गठबंधन है वो प्लान बना रहा है कि 176 में कम से कम हमारे पास जो है वो 100 सीट आ जाए। 76 भाजपा ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 हमारे पास आ जाए। और यहां पर पूरा जोर लगाया जा रहा है, गणित को बदला जा रहा है कि किसी तरीके से कोई भी समीकरण लगाइए, कोई भी फॉर्मूला लगाइए और हम यहां पर जीत कर सदन जाते हैं। लालू यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यूपी, बिहार और झारखंड, खास करके बंगाल और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपस में मारामारी होती है सीट बंटवारे को लेकर, बंगाल में भी होती है, यूपी में भी होती है, बिहार में भी होती है, लेकिन बंगाल वाला कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो वहां पर ऐसा कुछ ना हो कि टीएमसी जो है और कांग्रेस में फिर वामपंथी दल ये आपस में इस तरीके से सीट बंटवारा कर ले कि विवाद ना हो और इसका फायदा भाजपा को ना हो। वहीं यूपी में देख लें तो यूपी में और सपा है और कांग्रेस है, और सपा और कांग्रेस में हमेशा सीट बंटवारे को लेकर मारामारी होती है। तो लालू यादव ने बेंगलोर के बैठक में ये कह दिया था कि सीट बंटवारे को लेकर मारामारी नहीं करना है। महाराष्ट्र के बैठक में उन्होंने कह दिया कि अपने ईगो को साइड करके हमें साथ रहना पड़ेगा और इसीलिए इन 4 सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है। खास करके जिन जगहों पर सीट को लेकर मारामारी होती है, जैसे बिहार में, बंगाल में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में, इन चारों जगहों का फॉर्मूला तय किया गया है कि कांग्रेस को अनदेखा नहीं करना है। कांग्रेस जितना सीट मांग रही है अगर संभव हो तो उतना दीजिए, और अगर संभव नहीं है तो उससे बैठकर बात कीजिए, और अगर बात करने से सब कुछ सुलझ जा रहा है तो उसे उतना सीट दे दीजिए। और अब कांग्रेस दबाव बना रही है कि हर जगह पर हमें 25% जो है वो टिकट जो है वो, मतलब सीट जो है वो दे दिया जाए। जैसे कि बिहार में 40 में से 25%, यूपी में भी 80 में से 25%, झारखंड में भी 25%, बंगाल में भी 25%, हर जगह 25% सीट दे दिया जाए और उस 25% से हम चुनाव जीतकर आपको दिखा देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इसके बारे में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।